बाइडेन ने भाषण में 8 बार चीन का जिक्र किया। बाइडेन ने अपने भाषण के जरिए चीन को सीधा संदेश दिया। चीन और अमेरिका में इसके बाद तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी बात है कि चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है। इसकी शुरुआत तो ताइवान के समय से ही हो गई थी, लेकिन हाल में जो अमेरिका के आसमान में चीन का स्पाई बलून नजर आया, बड़ी बात यह थी कि कहा जा रहा था कि यह स्पाई बलून अमेरिका के उन विशेष इलाकों में था जहां से न्यूक्लियर साइट की जानकारी लेने के लिए ड्रैगन की ओर से यह बलून भेजा गया था अमेरिका के आसमान में। हालांकि इस बलून को मार गिराया गया है, लेकिन आज जो बाइडेन ने चीन को सख्त चेतावनी दे दी है। उन सवालों पर भी हम नजर डालेंगे कि आगे आखिर हो क्या सकता है। क्या यह टेंशन इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि ड्रैगन और अमेरिका के बीच जंग तक की नौबत आ सकती है? एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अब उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आगे आखिर क्या हो सकता है, क्या संभावना दिखती है। ये देखिए, बड़े सवाल जो उठ रहे हैं जो बाइडेन के संबोधन के बाद, वो ये कि क्या चीन और अमेरिका के बीच तनाव यानी कि टेंशन और ज्यादा बढ़ेगा? दुनिया क्या 2 धड़ों में बंट जाएगी? साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर पैसिफिक में चीन की ताकत क्या कम हो जाएगी? अमेरिकी दखल से पैसिफिक में टकराव की भी संभावना है क्या? वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव होगा? नया वॉर फ्रंट खुलने की आशंका। जो बाइडेन ने अगर अपने संबोधन के दौरान 8 बार चीन का जिक्र किया है तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण मायने हैं। किसका नाम कितनी बार लिया गया है, इसके बारे में भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, चीन के बारे में जब जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट अपना संबोधन दे रहे थे यूएस कांग्रेस को, तो उस दौरान चीन का जिक्र किया गया 8 बार, वेटरन्स का जिक्र किया गया 6 बार, पुतिन यानी कि रूस के बारे में बोला गया 4 बार, यूरोप के बारे में 3 बार, यूक्रेन के बारे में 3 बार और साथ ही इराक के बारे में 1 बार। यूरोप के बारे में 3 बार, यूक्रेन के बारे में 2 बार और इराक के बारे में 1 बार जिक्र किया गया। लेकिन बड़ा सवाल है सुमित जी कि अगर 8 बार चीन का ड्रैगन का नाम लिया गया है जो बाइडेन की ओर से, इसका मतलब साफ है कि अब ड्रैगन की किसी भी हरकत को, किसी भी एक्टिविटी को अमेरिका टॉलरेट नहीं करने वाला है। क्या उम्मीद रखे आने वाले समय में या अमेरिका के मुद्दे पर या फिर ताइवान के मुद्दे पर कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सकता है जो बाइडेन की ओर से? निश्चित रूप से एक बात याद रखिए कि अमेरिकन विदेश नीति में एक मूलभूत परिवर्तन आया और ये परिवर्तन 2017 के बाद से हम देख रहे हैं, जब ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उससे पहली स्थिति ये थी, अमेरिका की जो नीति थी चीन के विरुद्ध में या चीन के तरफ, ये ऐसा था, वो डोल मटोल था। कभी वो कहता कि हम अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं चीन के साथ, G2 का कॉन्सेप्ट ओबामा लेके आए गए थे कि ग्रेड 2 है, हम वर्ल्ड अफेयर्स को मैनेज करेंगे। पहली बार 2017 में ऐसा हुआ कि बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं कि चीन के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं हो सकता, ये हमें इसके साथ हमारी जो स्थिति है वो प्रतिद्वंदिता की है और हमें इसके लिए आक्रामक नीति अपनाना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 2 बातें जो महत्वपूर्ण किया वो ये था कि उन्होंने इंडो पैसिफिक नीति लेके आए और दूसरी तरफ उन्होंने ट्रेड वार चीन के विरुद्ध शुरू किया। तो जो कुछ आज हम बाइडेन के तरफ से देख रहे हैं, जो कि आज कहा गया, ये उसी का एक हिस्सा है कि बाइडेन भी इस नीति को अब आक्रामक रूप से चीन के विरुद्ध ले जाना चाहते हैं, ताकि एक मिनट दे दीजिए, ताकि अमेरिका की स्थिति जो है वो मजबूत आने वाले समय में पूरी दुनिया में हो।